सर एक आदमी आया है, अपना नाम श्यामलाल बता रहा है, उसे चोरी की रिपोर्ट लिखवानी है। तो फिर लिख लीजिए, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सर लिख तो लूं, पर यह आदमी आपसे ही मिलकर रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। ठीक है, बुलाओ उसे। आ जाइए। नमस्ते सर, मैं श्यामलाल, वो लाल चौक पर कपड़े की दुकान है मेरी। जी, क्या चोरी हो गया है आपका? सर कंगन चोरी हो गई है। और कुछ भी चोरी हुआ है क्या उसके साथ? नहीं सर, बस कंगन ही चोरी हुआ है। कंगन सोने का है या चांदी का? पीतल का सर। यहाँ मजाक चल रहा है क्या श्यामलाल जी? जो पीतल के कंगन की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आ गए? फालतू की चीजें ढूंढने का काम रह गया है क्या हमारे पास? मैडम, वो कंगन आपके लिए फालतू हो सकता है, मगर मेरे लिए नहीं। वो कंगन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उस कंगन से मेरी यादें, मेरे जज्बात जुड़े हैं, फालतू नहीं है वो। श्यामलाल जी, कामिनी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उन्हें पता नहीं था कि उस कंगन के साथ आपकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। सर एक समय था जब हमारे पास खाने के लिए कुछ पैसा नहीं था, तो माँ ने उस कंगन को गिरवी रखकर हमारा पेट भरा था। फिर मैंने पैसा इकट्ठा करके उसे वापस छुड़ाया था। वो कंगन मेरे लिए बहुत मायने रखता है सर। मैं जानता था पीतल का कंगन के लिए कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा, इसलिए मैंने आपसे मिलने की जिद की थी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका कंगन आपको मिल जाए, पर सवाल ये है कि चोर ने सिर्फ पीतल का कंगन ही क्यों चुराया? क्या पता सर, ये तो चोर ही बता सकता है। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। एड्रेस लिख लीजिए। सर ये आदमी तो मुझे फ्रॉड लग रहा है। पुलिस वालों से इसकी कोई ज्यादती दुश्मनी होगी, इसलिए हमें फालतू के कामों में उलझा रहा है ये। पीतल का गहना कोई भी गिरवी नहीं रखता सर। आपकी बात में दम तो है कामिनी जी, पर श्यामलाल की आंखों में भी सच्चाई दिख रही थी। एक कप चाय पीकर चलते हैं उसके घर। सर चोर ने पूरा घर इत्मीनान से खंगाला है। श्यामलाल जी, आप यहाँ अकेले रहते हैं? नहीं सर, बीवी बच्चों को लेकर मायके गई है। कंगन की कोई फोटो तो होगी आपके पास? जी नहीं सर। सर मुझे तो लगता है ये श्यामलाल कुछ तो छुपा रहा है, नहीं तो मामूली सी कंगन को कोई भला क्यों चुराएगा? मुझे भी यही लगता है। आखिर कोई पीतल का कंगन क्यों चुराएगा? सर मैं तो कहती हूँ श्यामलाल को लाकर अपने राम प्यारी का स्वाद चखाते हैं, सब सच बाहर आ जाएगा। कामिनी जी, कानून के दायरे में रहकर काम करना है, उसे हाथ में लेकर नहीं। सॉरी सर। बुलाइए फिर श्यामलाल को। नमस्ते सर, कंगन मिल गया क्या? अभी तक तो नहीं श्यामलाल जी, लेकिन आपने बताया था कि एक बार आपकी माँ ने कंगन गिरवी रखा था। कहाँ रखा था गिरवी? गुप्ता ज्वेलर्स के पास रखा था। मेरी दुकान के साथ ही उनकी दुकान है, वो आज भी गल्ले पर बैठे हैं। बताइए साहब, क्या दिखाऊं? गुप्ता जी को बुलाओ। सर मैं ही गुप्ता हूँ, बोलिए। हाँ तू गुप्ता है क्योंकि तेरे पिताजी गुप्ता हैं, समझा? उनको बुलाओ। जी बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आप ये आपके साथ वाली दुकान वाले श्यामलाल जी को जानते हैं क्या? उसे ही नहीं, उसके पूरे परिवार को भी अच्छे से जानता हूँ। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस एक इंक्वायरी करनी थी। उनकी माँ ने आपके पास कभी कोई पीतल का कंगन गिरवी रखा था क्या? जी रखा था। बेचारी के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत विश्वास था उसे मुझ पर। मैंने कहा भी था कि भाभी पैसे ले जाइए, कंगन रखने की कोई जरूरत नहीं, पर वो खुददार औरत थी। भगवान ऐसे लोग कम ही बनाता है। श्यामलाल ही वो कंगन मुझसे छुड़ा कर ले गया था। उसकी जगह कोई अनजान होता तो मैं पीतल का कंगन कभी गिरवी नहीं रखता। पर इतनी पुरानी बात आप लोग क्यों पूछ रहे हैं?
दरअसल उनका वो कंगन चोरी हो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। पीतल का कंगन चुराकर किसी को क्या हासिल होगा? वही तो हम भी सोच रहे हैं राम भजन जी। पता नहीं ऐसा क्या खास है उस कंगन में जो चोर ने वही चुराया। लगता है चोर कोई नशेड़ी होगा इंस्पेक्टर, जो सोने के धोखे में पीतल ले गया। ठीक है सर, थैंक यू। जरूरत पड़ेगी तो फिर आऊंगा। जी आप ही की दुकान है इंस्पेक्टर। आई थिंक राम भजन जी सही कह रहे हैं, कोई चोर पीतल का सोना समझकर ही ले गया है। मुझे नहीं लगता सर, चोर बहुत शातिर होते हैं, एक नजर में ही बता देते हैं कि गहना सोने का है या पीतल का। पर अब आगे क्या करना है सर? कंगन की चोरी हुई है तो चोरों से ही पूछते हैं। सर आपने तो लगभग शहर के सारे चोरों को पकड़कर हवालात में डाल दिया। कंगन चोर का पता तो करना होगा ना। माँ की यादों का सवाल है कामिनी जी। तुम में से कौन है जिसने कुंज विहार के श्यामलाल जी के घर के कंगन चुराया है? जल्दी बोलो, वरना एक एक को इतना तोड़ूंगा कि कोई जोड़ नहीं पाएगा। साहब हम लोगों में से किसी ने चोरी नहीं की। वो एरिया भीड़ नगर के भीमा का अंडर का है, वो नया है, हम उसे शक्ल से नहीं जानते। क्या कामिनी जी, पूरा शहर उठा लाए और जिसे लाना था उसे ही नहीं लाई। सॉरी सर। खैर, कहाँ मिलेगा ये बीमा? अबे तू मन ने भिखारी समझता है क्या? कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? मेरे पास करोड़ों रुपए आने वाला है। जानता है कैसे? वो अपना कुंज बिहार वाला श्यामलाल है ना, सुना है उसके घर में एक कंगन है पीतल का। वो एंटीक पीस है भाया, जिसकी विदेश में करोड़ों की कीमत है। मैं उसे उड़ाकर करोड़पति बन जाऊंगा। कामिनी जी तुम बाकियों पर नजर रखो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। बस कर भीमा, इसी कंगन की तलाश थी। साहब मैंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक पीतल का कंगन है भीमा, बता तूने इसे क्यों चुराया? साहब गया तो मैं बहुत सारा माल बटोरने था, पर इस कंगन के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। उस वक्त तो सोने का लग रहा था, इसलिए मैं इसे ले आया। लेकिन सुबह तक मुझे पता चल गया था कि ये कंगन पीतल का है, इसलिए साइड में पटक दिया था। और जब तूने सुना कि वो कंगन मामूली नहीं बल्कि करोड़ों का है तो तू उसे लेने आ गया। लालच ने तुझे फंसा दिया भीमा। अच्छा एक बात बता, चोरी करते वक्त तूने दारू पी रखी थी क्या? हाँ साहब, थोड़ी ज्यादा पी रखी थी। तू थोड़ा सच्चा और थोड़ा लुच्चा है। कुछ दिन निकाल अब इस मेहमान खाने में। राम भजन ने सही गैस किया था कि चोर शराबी होगा जो पीतल को सोना समझकर ले गया होगा। बुजुर्ग आदमी के पास जिंदगी का तजुर्बा होता है कामिनी जी, उन्हें थोड़ा सीरियस लिया कीजिए। तजुर्बे का तो पता नहीं सर, लेकिन आपने जिस प्यार से एक बेटे के लिए उसकी माँ के पीतल के कंगन ढूंढे हैं ना, उसके लिए सैल्यूट है आपको। आपकी जगह अगर मैं होती तो ये केस कभी नहीं लेती। श्यामलाल जी को बुलाओ। रात के कुछ 10 बजे एक गाड़ी घर के सामने रुकती है। दो आदमी बाहर निकलकर गाड़ी में से वॉल कटर, दीवार बनाने का कुछ सामान और कलर बाहर निकालते हैं और फिर घर के बाहर जाकर डोर बेल बजाते हैं। रवि दरवाजा खोलता है। बाहर उसके दोस्त विक्रम और वरुण आए हुए थे। वो अभी घर पर ही है, थोड़ी देर में जाने वाली है, तुम जरा बाहर वेट करना। थोड़ी देर में रवि की पत्नी टीना बाहर आई। अच्छा रवि, आज नाइट शिफ्ट है तो मुझे आने में जरा देर हो जाएगी सुबह, ओके? टीना रवि को बाय बोलकर चली गई। टीना के जाते ही रवि ने विक्रम और वरुण को घर के अंदर बुला लिया। अरे तुम दोनों को पता कराना चाहिए था ना, अगर टीना तुम्हें देख लेती तो। अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, टीना भाभी के लिए हम अजनबी थोड़ी ना है, बना देते कोई बहाना। फिर विक्रम और वरुण रवि के घर में एक दीवार के पास गए और उसे टटोल कर देखा। फिर वॉल कटर मशीन से उस दीवार को बीच में छेद दिया और अंदर से एक सफेद रंग की पेटी निकाली और उसे खोला तो पूरी पेटी सोने के बिस्किट से भरी हुई थी। तीनों की आंखों में सोने को देखकर एक चमक सी आ गई। तभी तीनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तानी। अगले दिन
एक औरत ने इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। मैम, आप प्लीज शांति नगर तुषार कॉलोनी में आ जाइए, यहाँ एक मर्डर हुआ है। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को बताया। दोनों जल्दी से शांति नगर में पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने उस औरत से बात की। आपका नाम और बताइए कहाँ हुआ है मर्डर? मेरा नाम रमाबाई है और हमारे बगल वाले घर में मर्डर हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां जाकर देखा तो रवि की लाश पड़ी थी। आपको कब पता चला कि यहाँ मर्डर हुआ है? आप यहाँ क्या कर रही थी? मैडम जी, कल रात को मैं आराम से सो रही थी, तभी हमें ऐसा लगा कि जोरों से कोई चीज काटी जा रही हो और उसी से मेरी नींद खुल गई। ये पड़ोसी भी ना दिन भर क्या सोते रहते हैं, जो रात में ऐसी आवाज करके मेरी नींद बिगाड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। चलो शुक्र है, आवाज तो बंद हो गई, अब सो जाती हूँ। थोड़ी ही देर में एक गोली चलने की आवाज आई। वो औरत झट से अपने बिस्तर पर से उठी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कैसी थी। क्या हो गया है इन लोगों को, इतनी अजीब अजीब आवाजें कर रहे हैं। कल सुबह इनकी अच्छे से खबर लेती हूँ। और जब मैं यहाँ आई और ये दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर आई तो ये लाश यहाँ पड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं यहाँ बस उनसे झगड़ा करने आई थी कि रात को ऐसी आवाजें ना किया करें। आप घबराइए मत मैडम जी, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। हम हमेशा सच का साथ देते हैं और गुनहगारों को सजा। आप बस हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और आपने जो भी बताया है वो वहाँ चलकर बताइए, ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जी मैडम जी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और इस मर्डर की सारी डिटेल निकालने के लिए कहा। साथ ही उन्हें रवि की बॉडी के पास उसका एक वॉलेट मिला, जिसमें कुछ पैसे, कॉइन्स और टीना की फोटो थी। इसके बाद पुलिस टीना को ढूंढने लगी। एक हफ्ते बाद टीना अलग ही रूप में साड़ी पहनकर पल्लवी के नाम से विक्रम के घर में उसकी बीवी बनकर। आज तो गजब लग रही हो। चलो भी, अब मुझे स्टेशन जाना है। अकेली चली जाओगे ना ठीक से? अरे हम चले जाएंगे ठीक से, आप टेंशन मत लीजिए। पल्लवी वहां से चली गई। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां एक आदमी को टीना की फोटो दिखाई। वो आदमी बोला कि ये औरत यहीं रहती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी अलग रहती है। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी टीना को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। क्या टीना यहीं रहती है? टीना? कौन टीना? मैं किसी टीना को नहीं जानता। तभी कामिनी ने विक्रम के घर में टीना के साथ उसकी फोटो देखी। टीना को नहीं जानते तो उसके साथ तुम्हारा फोटो कैसे? ये टीना नहीं, मेरी पत्नी पल्लवी है। ये पल्लवी नहीं, टीना है, रवि की पत्नी। बताओ वो कहाँ है? मैडम, मेरी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने मायके भूरनपुर गई है। क्या तुम रवि को जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी रवि को नहीं जानता। कामिनी और लालू पटेल भूरनपुर गांव गए, लेकिन वहां टीना का कोई पता नहीं चला। सबने कहा कि टीना नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन आ गए। हमने पूरे भूरनपुर गांव में छानबीन की, लेकिन टीना को वहाँ कोई नहीं पहचानता। यहाँ तक कि वहाँ पल्लवी नाम की भी कोई औरत नहीं रहती। यानी विक्रम हमसे झूठ बोल रहा है कि टीना उसकी पत्नी है और वो रवि को नहीं जानता। सर, हमको तो लागत है ये टीना, पल्लवी, जो कोई भी है, वो लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लेती होगी। नहीं तो आज के जमाने में एक पति हैंडल नहीं हो पाता, दो कहां से होंगे। इसका पता तो विक्रम को पकड़ने के बाद ही चलेगा, लेकिन ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कामिनी, एक काम करो, विक्रम को पकड़ो मत, उस पर बस कड़ी नजर रखो। ओके सर। कामिनी और लालू पटेल ने विक्रम पर नजर रखी। विक्रम को कॉल आता है। कब और कहां आना है?
एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर दिया है। विक्रम उस एड्रेस पर अपनी गाड़ी लेकर निकला। कामिनी और लालू पटेल ने उसका पीछा किया और इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। इंस्पेक्टर राठौर जल्दी ही उस एड्रेस पर जाने के लिए निकले। वो एड्रेस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का था जिसका काम रोका गया था। उधर टीना को किसी ने कुर्सी से बांध रखा था। छोड़ दो मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो। एक आदमी जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तुम्हें छोड़ना अब मेरे लिए खतरा बन गया है, इसीलिए तुम्हें मरना तो होगा। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो मुझे। तभी वहां विक्रम भी पहुंचा। वो आदमी टीना पर गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से कामिनी ने उस पर गोली चलाई, जिससे उस आदमी के हाथ से बंदूक छूट गई। इंस्पेक्टर राठौर ने उस आदमी को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे का मास्क उतारा। वो वरुण था। लालू पटेल ने विक्रम को पकड़ा, इंस्पेक्टर राठौर ने वरुण को पकड़ा और कामिनी ने टीना को रस्सी से आजाद किया। इंस्पेक्टर ने वरुण को एक थप्पड़ मारा। विक्रम, लालू पटेल, वरुण, इंस्पेक्टर राठौर के बीच में हाथापाई हुई और आखिर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने विक्रम और वरुण को हथकड़ी पहना ही दी। बताओ क्यों किया ये सब? किसके कहने पर तुमने ये सब किया? सर, ये लोग किसी के लिए काम नहीं करते। ये लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं और ना चाहते हुए भी मुझे भी इन दोनों ने इसमें घसीटा है। सर, इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरे पति को मार डालेंगे। लेकिन तुम्हारे पति का नाम क्या है और इन लोगों ने इसे क्यों पकड़ा है? टीना ने बताया कि उसके पति का नाम रवि है। रवि, विक्रम और वरुण दोस्त हैं और वो गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। एक दिन टीना नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे विक्रम मिल गया। अरे टीना, कहाँ जा रही हो? बस घर ही जा रही हूँ। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। विक्रम के बार बार कहने पर टीना विक्रम के साथ गाड़ी में बैठ गई और विक्रम टीना को दूसरे रास्ते से घर से दूर ले गया और उसे धमकाया कि उसके पति रवि को उसने किडनैप किया है और अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो ये उसके पति को मार डालेगा। टीना, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें पहले ही मार डाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? क्यों? अब तुम सच बताओगे या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। विक्रम ने बताया कि उस दिन रात को जब वो रवि के घर पर गए तो टीना वहां से निकलने ही वाली थी। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चली गई और उन्होंने रवि के घर पर जाकर अपना काम किया, दीवार तोड़ी और वापस बना दी और उसके ऊपर एक फ्रेम भी लगा दी ताकि किसी को शक ना हो। सोने को देखकर सबके मन में लालच आ गया था, लेकिन रवि किसी को सोने का हिस्सा देना नहीं चाहता था। इस बात पर तीनों के बीच में कहासुनी हो गई और वरुण ने रवि को उसी रात मार डाला, लेकिन उसकी लाश का क्या करे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बहुत डर गए थे, इसीलिए वो दोनों वहां से भाग निकले। मर्डर के बाद टीना को खून का पता ना चले, इसीलिए उसके घर पहुंचने से पहले ही विक्रम ने उसे पकड़ा और ब्लैकमेल किया और उसे उसके घर से दूर रखा। इसमें कहीं न कहीं रवि की भी गलती है। गलत लोगों का साथ देने से अंजाम बुरा ही होगा। इंस्पेक्टर राठौर ने सबको गिरफ्तार कर लिया। आजकल लोग अंधी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। हाँ सर, कभी सोचा नहीं था कि हमारे रहते ऐसा क्राइम होगा। वो बेचारी लड़की नाबालिग है, बस 17 साल की है, ऊपर से अंधी। अब पता नहीं उसकी लाइफ कैसी होगी। जो भी हो, मैं इस मुजरिम को पकड़ कर रहूंगा। पर कैसे सर? वो लड़की तो हुलिया तक नहीं बता सकती। कोई ना कोई तो रास्ता होगा कामिनी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं।
मेरी फूल सी बच्ची के साथ भी ये सब कैसे हो गया? हे भगवान। सर, मैं इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। सर, ये सही समय नहीं है, पर अगर आप कुछ डिटेल्स दे पाएं तो मैं जल्द से जल्द मुजरिम तक पहुँच पाऊंगा। प्लीज सर। जी सर, बोलिए, आपको क्या जानकारी चाहिए? आप लोग इस घर में कितने सालों से हैं? यहाँ शिफ्ट हुए हमें 4 साल हो गए हैं। आरती की माँ बचपन में ही गुजर गई है। मैंने और रामू काका ने मिलकर आरती को पाला है। ये रामू काका कौन है? वो हमारे पुराने नौकर हैं। 20 साल से मेरे घर में काम कर रहे हैं और आरती को तो उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला है। और सर, आपको किसी पर शक है? नहीं सर, मेरे आसपास तो सभी लोग भरोसेमंद हैं। ठीक है सर। रामू काका, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? सर, हम अपने कमरे में थे और मालिक भी अपने कमरे में थे, पर पता नहीं सर हम लोग रात में उठ क्यों नहीं पाए। सुबह उठे तो हम दोनों का ही सर भारी था। काका, आपको किसी पर शक है? एक जीतू नाम का मवारी लड़का है जो हमारे घर के आसपास ही मंडराता रहता था। मैंने उसे कई बार डांटा है, शायद वो हो सकता है। ठीक है रामू काका। तू ही जीतू है ना? जी सर। क्या हुआ? तू उस अंधी लड़की के घर के आसपास चक्कर क्यों मारा करता था? वो सर, आरती खुद मुझे खिड़की से आवाज देती थी। हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त होकर तूने उसका रेप क्यों किया? क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है ये सर। नहीं सर, आप ही सोचिए, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं यहाँ क्यों रुकता, भाग नहीं जाता। कल रात तू कहाँ था? अपने घर पे सर। कामिनी, इसकी सारी डिटेल्स ले लो। और जीतू, जब तक ये केस खत्म नहीं होता तू शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जी सर। सर, डोर पर तो कोई जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है। मतलब या तो मुजरिम के पास चाबी है या वो किसी और रास्ते से अंदर आया। जी सर। यहाँ तो बहुत अजीब स्मेल है। कामिनी, ये क्लोरोफॉर्म है, इसलिए बलदेव और रामू काका सोते रहे और उन्हें पता नहीं चला। रामू काका सच बोल रहे थे। तो ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो इस परिवार और इस घर के बारे में अच्छे से जानता था। कोई दोस्त या रिश्तेदार। बिल्कुल सही। अब आरती के कमरे की तलाशी लेते हैं। लगता है आरती ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। पर बेचारी। चेक करूं, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स है क्या? सर, यहाँ सिर्फ आरती के फिंगरप्रिंट्स हैं। मुजरिम के एक भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ओह, मतलब मुजरिम ने हाथों में ग्लव्स पहने थे। ये मुजरिम बहुत इंटेलिजेंट है कामिनी। यस सर, पर हम इसे ढूंढेंगे कैसे? चाहे मुजरिम कितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ गलती तो हमेशा करता है कामिनी। हमें बस उसकी एक गलती को पकड़ना है। ठीक है सर। कामिनी, यहाँ फिंगरप्रिंट्स चेक करो। नहीं सर, यहाँ कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। ओके। ये गोलियां शायद मुजरिम की हो सकती हैं। डॉक्टर, ये मेटामॉर्फिन 500 mg ये गोली किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है? सर, ये डायबिटीज के पेशेंट्स को दी जाती है, इंसुलिन लेवल बैलेंस करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर।
अब बस हमें इस गोली को खाने वाले को ढूंढना है। क्या आरती को होश आया? हाँ, पर जब से वो उठी है रोए जा रही है। अब वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। आपके घर में कोई ऐसा आता था जिसे डायबिटीज की बीमारी हो? डायबिटीज? इतना तो मुझे याद नहीं। सर, साहब के दोस्त हैं, वो हमेशा ही गोलियां खाते रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि उन्हें डायबिटीज है। कौन सा दोस्त? प्रीतम जी। क्या प्रीतम आपके घर अक्सर आता था? अक्सर तो नहीं, महीने में एक आध बार। पर उसे पता था कि आरती अंधी है। वो हमेशा उसके बारे में पूछता रहता था। कहाँ मिलेगा ये प्रीतम? उसका शहर में एक बड़ा मेडिकल है। परफेक्ट, चलिए। आप क्या बात है? क्या बात है ये तो आप बताओगे। मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तुम्हारी है ना? उस अंधी लड़की का बलात्कार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया तूने दरिंदे। सर, अब इसको सजा कानून देगा। सर, आपने तो कमाल ही कर दिया। सिर्फ एक छोटे से एविडेंस से आपने केस सॉल्व कर दिया। अपना तो ऐसा ही है।